Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is important retail liability products part 3. सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने करंट अकाउंट के रिगार्डिंग जो था वो अपना डिस्कशन किया था. आज की इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विद द सेविंग्स अकाउंट इटसेल्फ. सो सेविंग्स अकाउंट के कुछ फीचर्स को सबसे पहले देख लेते हैं. सो देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल कि कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है और कितनी बार जो है वो अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है. सो देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल. इसके अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऑफर की जा सकती हैं. कैश ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश. क्लियरिंग ऑफ चेक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है. डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. और कस्टमर्स कैन प्रोवाइड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक. जैसे हम लोगों ने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था. सो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. इसके अलावा टैक्स पेमेंट की जाती है कस्टमर के द्वारा फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट. इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर्स को बाय द हेल्प ऑफ NEFT. इसके अलावा RTGS. नेक्स्ट इज़ ऑटो स्वीप फैसिलिटी. अब ऑटो स्वीप के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर सरप्लस फंड्स होगा तो दैट वुड बी ट्रांसफर टू योर FD. और जब भी सेविंग्स अकाउंट में डेफिसिट ऑफ फंड्स होगा तो उस डेफिसिट ऑफ फंड्स को जो है वो FD के थ्रू जो है वो फुलफिल किया जा सकता है. मतलब FD से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा इनटू द सेविंग्स अकाउंट. मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस के बारे में. सो सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट जो है वो सेविंग की हैबिट को इनकरेज करता है हमारे कस्टमर्स के अंदर, जो भी हमारे सैलरी अर्नर्स होते हैं. इसके अलावा जो भी कस्टमर्स रहते हैं जो भी सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप करेंगे उनके द्वारा एक इंटरेस्ट की फॉर्म में एक इनकम को जो है वो अर्न किया जा सकता है. ईज़ ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को विद द हेल्प ऑफ चेक, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र और UPI इटसेल्फ. नेक्स्ट इज़ कस्टमर्स जो भी एक सैलरीड इंडिविजुअल्स रहते हैं वो इनकम जो है वो पूरा साल के अंदर जो अर्न करते हैं उसके बेसिस पे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल आउट किया जा सकता है बाय द कस्टमर इटसेल्फ. नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड आइडेंटिटी. इसका मतलब क्या है कि सेविंग्स अकाउंट जब भी ओपन अप किया जाता है तो वहाँ पे पासबुक वगैरह जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है विच कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड आइडेंटिटी इटसेल्फ. नेक्स्ट इज़ ई-कॉमर्स को एक्सेस किया जा सकता है कस्टमर्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. नेक्स्ट इज़ फंड्स को इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ATMs और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. अब देख लेते हैं कि सेविंग्स अकाउंट को ओपन कौन कौन कर सकते हैं. सो ऐसा पर्सन हु इज़ लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब देखिए, बैंक और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. अगर हम ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, कस्टमर्स बैंक के पास अपने फंड्स को डिपॉजिट करते हैं और बैंक्स जो है उन्हीं फंड्स को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को वापस कर देते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. नेक्स्ट इज़ एग्रीइंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस. अब बैंक्स के द्वारा नंबर ऑफ विड्रॉल्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कई बार लगा ली जाती हैं कि इतना नंबर ऑफ विड्रॉल ही आप लोग जो है वो कर सकते हैं कैश का. तो उस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी मानना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को जो भी सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप करना चाह रहा है. नेक्स्ट इज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज़ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स. प्रूफ ऑफ एड्रेस, अगर जो OVD के ऊपर एड्रेस है वो अलग है इस प्रूफ ऑफ एड्रेस से. नेक्स्ट इज़ रीसेंट फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड. परमानेंट अकाउंट नंबर और फॉर्म 60 और 61 इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स. मूविंग अहेड, अब हम देख लेते हैं कि क्या माइनर्स भी इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप कर सकते हैं. सो यस, पहले देख लेते हैं कि माइनर है कौन. अ पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इटसेल्फ. अब ये जो पर्सन है जो कि जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है, दे कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इटसेल्फ. अब RBI के कुछ डायरेक्टिव्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग द एज ऑफ द माइनर, जिसका भी सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जाना है उसकी एज 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए. ही और शी कुड राइट और रीड एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस. उसके सिग्नेचर्स लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल. डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाएगा. इसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ भी बैंक के द्वारा जो है वो रिसीव की जाती है. अब इस माइनर अकाउंट के ऊपर चेक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है अगर माइनर इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग द प्रिकॉशंस इटसेल्फ. नेक्स्ट इज़ कितना मैक्सिमम बैलेंस एक माइनर अकाउंट के अंदर हो सकता है, दैट इज़ ₹1 लाख. नेक्स्ट इज़ पैन नंबर ऑफ पेरेंट और गार्डियन विल बी रिक्वायर्ड. अगर नहीं है तो उस केस में फॉर्म 60 को लिया जाएगा.
अब ऐसे माइनर्स जिनकी एज 10 साल से कम है उनका अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है, बट दैट शुड बी ऑपरेटेड बाय द गार्डियन ओनली। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं हैंडीकैप्ड या फिर सिक पर्सनैलिटीज़ के बारे में। सो इन केस में जो प्रोसीजर है दैट नीड टू बी डिटरमाइंड एज नीडेड बाय द बैंक इटसेल्फ। यहाँ पे फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड, इम्प्रेशन ऑफ टो और एनी बॉडी पार्ट इन फ्रंट ऑफ विटनेस, दैट इज ब्रांच मैनेजर और डिपार्टमेंटल हेड इटसेल्फ। अब ये जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं दे मे गिव देयर सुटेबल पावर ऑफ अटॉर्नी टू अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस इटसेल्फ। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्दा नशी वुमेन के बारे में। सो कौन होते हैं ये? सो दीज आर दी वुमेन हु ऑब्जर्व कंप्लीट सेक्लूजन। इनके बीच में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई फ्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एज देयर इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट, हेंस बैंक जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं इनके अकाउंट को ओपन अप करने से, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी जो है वो कम्प्लीटली असर्टेन नहीं की जा सकती है। अब अगर इस तरह का अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है तो उस केस में ड्यू डिलीजेंस मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी और 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन शुड अटेस्ट सिग्नेचर्स। 2 रिस्पेक्टेबल पर्सनस के अटेस्टेड जो है वो सिग्नेचर्स वहाँ पे लिए जाएंगे। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ के बारे में कि नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ में कौन कौन अपने अकाउंट को ओपन अप कर सकता है। सो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, सर्टेन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इसके अलावा फार्मर्स क्लब। अब ऐसी कौन सी एंटिटीज़ हैं जो इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप नहीं कर सकती हैं? सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत समिति, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, वाटर और ड्रेनेज बोर्ड्स, स्टेट टैक्स पब्लिशिंग कॉरपोरेशंस, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेडिंग और बिजनेस और प्रोफेशनल कंसर्न। सो अब हम कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं सेविंग्स अकाउंट्स के रिगार्डिंग। मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स अकाउंट। सो देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि मोस्टली बैंक्स जो हैं वो चाहते हैं कि एक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाए अकाउंट के अंदर। अगर नहीं किया जाता है तो उस केस में जो है वो पेनल्टी लगाई जाती है बाय द बैंक इटसेल्फ। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? जितने दिनों के लिए कुछ अमाउंट जो है उस अकाउंट में रहता है उनको प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। जैसे 1000 रुपीज़ जो है वो 3 दिन के लिए रह रहे हैं तो 3000 रुपये इसका प्रोडक्ट निकल के आता है। फिर मंथ के एंड मंथ में 30 डेज होते हैं। सो इन जो भी ये प्रोडक्ट वाली वैल्यूज़ हैं इनको ऐड ऑन कर लिया जाएगा एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, दैट इज़ 30। वहाँ से हम लोगों को मंथली एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट। अब ये जो मंथली एवरेज वैल्यू है इसको जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ 3%। और क्योंकि ये ईयरली इंटरेस्ट जो है वो दिया जा रहा है कस्टमर को, तो उस केस में 30/365 यहाँ से हम लोगों को जो है वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। मूविंग अहेड, अब हम देख लेते हैं डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो 2011 में आरबीआई ने जो था वो इंटरेस्ट रेट को डी रेगुलेट कर दिया, मतलब बैंक्स को बोला कि आप खुद डिसाइड कर लीजिए कितना इंटरेस्ट रेट लगाना है एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म टिल 1 लाख बैलेंस एंड ऑफ द डे। और अगर ये एंड ऑफ द डे जो बैलेंस है वो 1 लाख से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या रहती हैं? नंबर ऑफ विड्रॉल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है, अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाती है। अब पेनल्टी कैसे होगी? इन द फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रेलेवेंट मंथ और चार्जेस। मतलब जो पेनल्टी लगाई जाएगी, जैसे अगर 4% इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो अगर पेनल्टी लगती है तो उस केस में 1% इंटरेस्ट काट के 3% ही इंटरेस्ट एक कस्टमर को दिया जाएगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मंथली एवरेज वैल्यू है इट इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मिनिमम एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर सेविंग्स एंड एफडी। सो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया सेविंग्स अकाउंट के रिगार्डिंग। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिस्कशन टिल नाउ। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स इन सेविंग्स अकाउंट? क्लियरिंग ऑफ चेक्स, डेबिट कार्ड्स और ATM कार्ड, एक्सेस टू ATMs एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइस। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इन करंट अकाउंट्स वेयर देयर आर नो ऑपरेशंस कंटिन्यूसली फॉर डैश शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव अकाउंट, 1 year, 2 year, 3 year और 5 year. So the right answer will be 2 years itself. So that is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।